नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद सतीश सुल्तानपुरी पर। तो साथियों, डेली की तरह आज फिर से हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं एक शानदार सेशन के साथ। आज का सेशन हमारा है सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकतर वनडे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। तो समय ना बिताते हुए हम लोग सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? सुलभ सूत्र हमारा किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ज्यामिति से। सुलभ सूत्र हमारा ज्यामिति से संबंधित है। फिर इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद से। असतो मा सद्गमय हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब में। कहाँ बसे थे? पंजाब में। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। फिर इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद, हमारे 4 वेद हैं, उनमें से एक ऋग्वेद है, उसका कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा 9वां मंडल। इसका आंसर होगा 9वां मंडल जो है हमारा पूर्णतः सोम को समर्पित है। फिर उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है हमारा किस पुस्तक में है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमारा प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्राचीन भारत में निंक नाम से किसे जाना जाता था? प्राचीन भारत में निंक नाम से स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था। इसका आंसर होगा स्वर्ण आभूषणों को। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? योग दर्शन का प्रतिपादन जो है हमारा पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने किया। इसका आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, उपनिषद किस पर आधारित है? उपनिषद जो है किस पर आधारित है? तो इसका सीधा आंसर होगा दर्शन पर। उपनिषद हमारा दर्शन पर आधारित है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम जो है जय संहिता है। जय संहिता, इसका आंसर हो जाएगा जय संहिता। फिर उसके बाद हमारा अगले नंबर पर आता है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात आती है तो वो हो जाएगा हमारा महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्धों की रामायण, जैसे हमारा रामायण है वैसे ही बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बुद्धचरित। बुद्धचरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धचरित की रचना किसने की? बुद्धचरित की रचना जो है वो अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता जो हैं वसुमित्र हैं। वसुमित्र ने महाविभास शास्त्र की रचना की थी। वसुमित्र ने महाविभास शास्त्र की रचना की थी। फिर उसके बाद अगले नंबर पर आता है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जैसे गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है हिंदुओं का, वैसे ही कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा अभिधम्म पिटक।
अभिधम्म पिटक जो है गीता की तरह पवित्र मानी जाती है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। योगाचार या विज्ञानवाद, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक हैं मैत्रेय नाथ। मैत्रेय नाथ जो हैं योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो आता है, किसने कृष्ण को हेराक्लीज, किसने कृष्ण को हेराक्लीज कहा? कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा था? तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा था। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक कहावत नहीं है, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, उसी तरह से ये देखने पर तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन हम छांट कर लाए हैं आप सबके बीच। तो अगर आज का सेशन समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।